काम की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। बता दें कि रेल में सफर का अपना ही एक अलग मजा होता है, लेकिन कभी कभी इस सफर में कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं। ये परेशानियां तभी कम हो सकती हैं जब आपको रेलवे में मिलने वाले अपने अधिकारों और सुविधाओं की पूरी जानकारी हो। ऐसे तमाम अधिकार हैं जिनके बारे में बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार अगर बात करें कि कभी जल्दबाजी में कहीं जाना हो आपको और टिकट बुक ना हो पाए तो सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट के साथ ही ट्रेन में चढ़ के आप टिकट ले सकते हैं और बाद में टीटी के पास जाकर अपना टिकट बनवा लें। सीट खाली होने पर आपको सिर्फ रिजर्व टिकट के लिए ही पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि सीट खाली ना होने पर अगर आप बैठते हैं तो फिर पेनल्टी वसूली जाएगी। दूसरा, तत्काल में भी रिफंड लिया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। इसी वजह से बहुत लोगों का नुकसान भी हो जाता है। कंफर्म तत्काल टिकट को आप वैसे कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खास हालातों में इसके बदले रिफंड लिया जा सकता है, जैसे कि ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है और इस वजह से आप उसमें सफर नहीं कर पाते हैं, बंद की वजह से या फिर रेल रोको या फिर बाढ़ समेत कई अन्य दूसरी वजहों से अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए या फिर ट्रेन को अगर तय रूट पर नहीं ना मिल पाए, दूसरे रूट पर चलाया जाए और यात्री का स्टेशन उस रूट पर ना हो तो तत्काल टिकट पर भी आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा ई टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि इसे सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। अगर टिकट एसी क्लास का है और रेलवे की वजह से स्लीपर में सफर करना पड़ रहा है या फिर एसी कोच में एसी खराब है तो भी रिफंड क्लेम किया जा सकता है। आपके नाम से जारी कंफर्म टिकट पर आपके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी या फिर आपका जीवन साथी भी सफर कर सकता है। इसके लिए आपको जहां से ट्रेन चलेगी उसी स्टेशन पर आपको 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास रिक्वेस्ट देनी होगी और टिकट ट्रांसफर कराना होगा। यात्री इसका फायदा तभी उठा सकते हैं जब उसके स्टेशन से ही ट्रेन शुरू होती हो या फिर मूल स्टेशन उसके शहर के आसपास हो। इसके अलावा हर ट्रेन में फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा, ऑनलाइन टिकट लिया हो तो टिकट ना होने पर मैसेज दिखाकर सफर करना, टीटी के द्वारा बात ना मानने पर शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज करने के समेत कई और अहम अधिकार आपके पास होते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कई बार टीटी शिकायत पुस्तिका देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसे में आप अपनी शिकायत आने वाले किसी भी अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास जाकर कर सकते हैं या फिर आप रेल मिन इंडिया को टैग करके रेलवे मंत्रालय को ट्वीट के जरिए शिकायत कर सकते हैं। तो आगे के सफर के दौरान जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारियों अपने जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल आप जरूर करिए। फिलहाल काम की बात में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।